लाडू, बरसात का मौसम है। हम दोनों बहनें मेरे घर में रहते हैं, तो यहाँ से कहीं मत जा। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर जल्दी वापस आऊँगी। और लाडू वहाँ से चली जाती है। रास्ते में लाडू को किसान का बगीचा दिखता है। कालू भैया, पिछले वाले जंगल में एक फ्रूट का बहुत बड़ा बगीचा है, जिसमें बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं। कालू ने जैसी ये बातें सुनी, सीधा वहीं बगीचे में चला गया। कालू की नज़र उस किसान पर पड़ी, उल्टा पैर वहाँ से भागकर आ गया। लाडू, वो फ्रूट का बागान किसी किसान का है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मेरी नज़र किसान पर गई। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था। मैं वहाँ से भागकर आ गया। कालू भैया, मैंने आपसे ये बोला, वहाँ एक फ्रूट का बागान है। आप बिना पूछे, बिना कुछ सोचे यहाँ से सीधा वहाँ के लिए निकल गए। देख लाडू, मुझे लगा वो बागान किसी का नहीं है, इसलिए मैं वहाँ चला गया। कोई बात नहीं कालू भैया, जो हुआ सो हुआ। दोबारा ध्यान देना। अब अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने अंडों को भी देखना है। और लाडू चुनिया सीधा अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। तभी अचानक से मौसम खराब होने लग जाता है और जोर की बिजली कड़कने लग जाती है। लाडू सीधा अपने घोंसले में चली जाती है। हे भगवान, इतनी तेज़ बारिश में मैं अपने अंडों को कहाँ रखूँ? आज तक मैंने एक पक्का मकान नहीं बनाया। और लाडू अपना पक्का मकान बनाने के लिए सोचने लग जाती है, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ होती है। उसके अंडे बहुत खतरे में थे और वहाँ से वो चली जाती है। आगे जाने के बाद लाडू को एक लकड़ी का गट्ठा दिखा। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे यहाँ बहुत सारे लकड़ियाँ मिल गई हैं। अब मैं अपना एक पक्का मकान बना सकती हूँ। अभी बारिश भी थोड़ी कम हुआ है, फटाफट ये काम कर लेती हूँ। लाडू ने उस लकड़ियों का एक पक्का घर बना लिया था और लाडू अपने अंडों को लेकर उस घर में जा रही थी, तभी उसके अंडे नीचे गिर गए। लाडू के दोनों अंडे टूट गए। हे भगवान, मेरे दोनों अंडे टूट गए। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों के लिए मैंने ये घर बनाया था, अब मैं इस घर का क्या करूं? मुझे अंडों को वहीं रहने देना चाहिए था। बहुत रोने के बाद लाडू बेचारी वहाँ से चली गई। लाडू को आगे जाकर हरी तोता का घर मिलता है। वह वहाँ रुक जाती है। तोता बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने अपने अंडे खो दिए हैं। लाडू, तुम ये क्या कह रही हो? क्या हुआ तुम्हारे अंडों को? खो दिया का क्या मतलब होता है? मैंने अपना एक पक्का मकान बनाया था। अपने दोनों अंडों को मैं साथ में पंजों में दबा कर ला रही थी, तभी दोनों अंडे नीचे गिर गए और टूट गए। लाडू, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए, दोनों अंडों को एक साथ पंजों में दबाना सही नहीं है। लाडू वहाँ से दुखी होकर आगे चली जाती है। ना तो मेरे पास बच्चे हैं, ना अंडे। अब मैं ऐसे बैठकर क्या करूँ? इससे अच्छा कुछ कर लेती हूँ। अगले दिन से लाडू खेतों का काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका मन हर समय विचलित रहता है। लाडू अपने अंडे टूटने की वजह से बहुत दुखी हो जाती है। मेरे पास पक्का मकान है, अब मैं इस मकान का क्या करूं? जब मुझे इसकी ज़रूरत थी, तब मेरे पास कुछ नहीं था। इस मकान की वजह से मैंने अपने अंडों को खो दिया। अगर मैं अपने अंडों को घोंसले से नहीं उठाती, आज मेरे अंडे सुरक्षित होते। अब मेरा इस घर में जाने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। नन्ही सी मासूम चिड़िया अपने अंडों को भूल नहीं पा रही थी। वहाँ से वापस आकर नीलू चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। क्या हुआ लाडू बहन, तुम इतनी दुखी क्यों हो? कुछ नहीं नीलम बहन, मैं अपने अंडों के बारे में सोच रही हूँ। फिर से बारिश हो गई है, अब मुझे घर जाना पड़ेगा। यह बोलकर वहाँ से लाडू चली जाती है। कुछ ही दूरी में जाकर उसे लूसी कबूतर मिल जाती है। लाडू, ये बारिश में तुम कहाँ से आ रही हो? तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? हमें पता है तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। चिड़िया बेचारी बहुत दुखी थी। जैसे ही लाडू के बहन को पता चलता है, वो अपने बहन के पास आ जाती है। लाडू बहन, क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हारे दोनों अंडे टूट गए। ये बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। टुनटुनी, मुझे इस घर में अब नहीं रहना है।
मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों बहनें जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। लाडू अपने बहन टुनटुनी के साथ चली जाती है। दोनों बहनें वहाँ से काफ़ी दूर निकल गए थे। तभी रास्ते में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। ज़्यादा बारिश होने के कारण सभी पक्षियाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। देखो दोस्तों, ये बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब हम क्या करें? कैसे अपने लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें? रानू बहन, अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही, जो हमारे घोंसले हैं वो भी डूब जाएंगे। हाँ, यही सोच सोच के मैं भी परेशान हो रही हूँ, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, मैंने तुम्हें उसी समय बोल दिया था कि हम अपने एक पक्का मकान बना लेते हैं। आप लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अगर इस बार बारिश थोड़ी सी भी रुक जाती, मैं अपने लिए पक्का मकान ज़रूर बनाती। वही पहाड़ी के नीचे एक नीलम चिड़िया रहती थी, जो अपने छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों को लेकर एक घना पेड़ था, उसी के नीचे अपने 2 बच्चों को लेकर बैठी थी। बच्चों, बारिश के साथ साथ बिजली भी गिर रही है। अब मैं ऐसे मौसम में तुम्हें कहाँ ले जाऊँ? तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी। अब मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊँ? अगर मैं यहाँ से बाहर निकली, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी, और खाने लेने के लिए अगर न जाऊँ तो तुम दोनों भूखे रह जाओगे। अब मैं क्या करूँ? मैं दुविधा में फंस चुकी हूँ। बच्चों, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर जल्दी वापस आऊँगी। और बारिश रुक जाती है और लाडू अपनी बहन टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।